हेलो, नमस्कार सभी को। एक्सेल की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक्सेल में विभिन्न प्रकार की सीटें कैसे बनाई जाती हैं, आज की जो हमारी सीट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट होने वाली है हमारे लिए। ठीक है, आज की जो सीट है उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक संपत्ति पर, असेट्स पर एक डेप्रिसिएशन लगता है, हमारे पास ओपनिंग कितना होता है, फिर हम एडिशन उसमें कुछ करते हैं, उसके बाद हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इस कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को समझने के लिए जैसे हम हमारे घर पर कुछ असेट्स होती है, हमारी फिक्स असेट्स होती है। जैसे हमारा एक फ़ैन है, कोई जैसे 1000 रुपये का हमारा कोई फ़ैन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक फिक्स असेट्स है। ठीक है, अब इस पर क्या होता है कि भाई डेप्रिसिएशन की रेट लगती है। डेप्रिसिएशन की रेट सभी वस्तुओं पर लगती है। जैसे लैंड होती है, भूमि होती है, उसको छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं पर क्या लगती है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो जैसे सरकार ने फिक्स कर रखी है कि भाई इस चीज़ पर क्या है, डेप्रिसिएशन इतना है। डेप्रिसिएशन मतलब अब 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ। ठीक है, तो अगर हम किसी असेट्स को, हमारी किसी संपत्ति को अगर 180 दिन से अगर कम यूज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर से अगर 180 दिन से अगर कम यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, मतलब एक प्रकार से उस पर हाफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने 180 दिन से फालतू किसी चीज़ को यूज कर लिया तो उस पर क्या लग जाएगा, फुल डेप्रिसिएशन। जैसे हमने माना कि भाई सरकार ने हमें बोल रखा है कि पंखे पर 10% का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम बराबर लगाते हैं, 1000 रुपये का हमारा फैन था, 1000 का 10%। ठीक है, 10%। ठीक है, तो निकाला तो कितना आ गया, 100 रुपये। तो मतलब अगर आपका फैन को लाए हुए अगर 180 दिन से अगर फालतू हो गई तो हम क्या बोल देंगे कि भाई सरकार उसका 10% क्या है, डेप्रिसिएशन हमें काट कर और उसका क्या दे देगी, मतलब 900 रुपये का वो फ़ैन अभी भी हमारे पास है। ठीक है, अब क्या है कि 180 दिन से अगर कम यूज हुआ है तो उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे कि अभी फ़ैन है जो 1000 का। ठीक है, ठीक है, और इस पर डेप्रिसिएशन की रेट है 10%। तो अभी 10 है, हाफ लगेगा तो कितना हुआ, 5%। ठीक है, तो कितना, सॉरी हम बराबर लगाएंगे पहले, 1000 का 5%, तो कितना डेप्रिसिएशन लग गया भाई, उस पर अभी 50 डेप्रिसिएशन लगा है। मतलब हम अभी भी, हमारे पास फ़ैन कितने रुपए का है, 950 रुपये का। समझ में आई बात। तो अगर हमें फुल डेप्रिसिएशन पर काम करना है तो हम क्या, यूज संपत्ति जो हमारी है वो 180 दिन से ज़्यादा यूज हुई होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हमारे पास संपत्ति है वो 180 दिन से अभी कम यूज हुई है तो उसका क्या, कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा हमें, हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। जिस रेट से, जो डेप्रिसिएशन की जो रेट है उससे क्या मिल जाएगा, हाफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारा होता है ग्रोस ब्लॉक। क्या, ग्रोस ब्लॉक। ग्रोस ब्लॉक का मतलब होता है जितनी भी जो हमारे पास संपत्तियां हैं, जैसे असेट्स हैं हमारी फर्म में, या फिर जो मतलब हमने कोई फर्म खोल रखी है, या घर में जो भी है हमारे, जो टोटल हमारे पास असेट्स है, हमारी संपत्तियां हैं, उसे क्या बोल देंगे, हम ग्रोस ब्लॉक बोल देंगे। तो आज की सीट हमारी इसी को लेकर होने वाली है। तो हम आज की सीट में इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि भाई किस प्रकार से हमारा एक असेट्स की सीट बनाई जाती है, कितना किस पर डेप्रिसिएशन लगता है, उसको निकालने के लिए एक डाटा मैनेज करेंगे हम। ठीक है, तो देखो आगे हम सीट बनाते हैं, असेट्स की सीट। हाँ, तो अब हम असेट्स की सीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो असेट्स की सीट तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने मेरे हिसाब से सिलेक्ट किया, 11 सेल सिलेक्ट की और Alt+H MC से इसे मर्ज कर दिया और नाम लिख देता हूँ असेट्स। ठीक है, असेट्स। ठीक है,
अब क्या करता हूँ, यहाँ पर किसी असेट्स का नाम लिख, ये रो ब्लैंक छोड़कर यहाँ पर लिखता हूँ असेट्स नेम, असेट्स नेम, ठीक है, एल्ट एच वाई से कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ये है तो इसे यहाँ पर मर्ज करके और मैं एल्ट एच एम सी से मर्ज करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ग्रोस ब्लॉक, ठीक है। और नीचे ग्रोस ब्लॉक में क्या क्या है हमारे पास वो लिख देता हूँ, जैसे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, एल्ट एच ओ आई, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद है एडिशन, उसके बाद है जो एडिशन हमने परचेज की, भाई हमने एडिशन कुछ संपत्तियां परचेज की, तो एडिशन असेट्स को परचेज किए हुए कितने दिन हो गए, ठीक है, असेट्स यूज करंट पीरियड, ठीक है, इसमें डे में लिख देते, ठीक है, डेज, DAYS, ठीक है। इसे एल्ट एच डब्ल्यू से क्या कर देते हैं, जैसे एल्ट एच डब्ल्यू कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं टोटल का, ठीक है। टोटल के बाद दे देते हैं हम फुल डेप्रीसिएशन का, फुल डेप्रीसिएशन, ठीक है, एल्ट एच डब्ल्यू, ठीक है, फुल डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसके बाद दे देते हैं हम हाफ डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन एच डब्ल्यू, ठीक है। हाफ डेप्रीसिएशन के बाद में हम दे देते हैं ओपनिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन अमाउंट, ठीक है, ओपनिंग डेप्रीसिएशन अमाउंट और डेप्रीसिएशन अमाउंट ऑन एडिशन, ठीक है। इसके बाद दे देते हैं हम टोटल फिर से, उसके बाद दे देते हैं नेट ब्लॉक का ऑप्शन, ठीक है। अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इसे हम मर्ज कर देते हैं एल्ट एच एम सी से, ठीक है। अब देखो कि एसेट्स का नेम जैसे हमने दे देते हैं, कोई भी जैसे हमने दिया कोई भी फैन वगैरह दे देते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ओपनिंग में कितना बैलेंस का वो था, जैसे हमने मान लिया कि 1000 रुपये का हमारे पास फैन था, एडिशन में हमने ऐड कर लिया, जैसे हमने 10,000 रुपये के फैन और ऐड कर लिए, ठीक है। तो एडिशन एसेट्स और जो 10,000 के अभी हमने किए हैं तो उसको यूज करते हुए हमारे को कितने दिन हो गए। मान लो हमने 1 अप्रैल से किया, 1 अप्रैल को परचेज किया और हमें अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक जैसे 6 मंथ हो गए, मतलब 180 दिन हो गए, ठीक है। तो 180 दिन के बाद वाली जो संपत्ति होगी उस पर फुल डेप्रिसिएशन और कम वाली होगी उस पर हाफ डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास टोटल कितनी एडिशन हो गई वो लिख देंगे हम, मतलब ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन वाला है वो, ठीक है। फुल उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा अगर 180 दिन से ज़्यादा है, हाफ लगेगा अगर 180 दिन से कम है, और ओपनिंग पर तो हमेशा कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब फुल डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि वो तो हमारे पास पहले से थी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन एडिशन, तो एडिशन पर हमें देखना पड़ेगा कि उसे कितना यूज किया उसके हिसाब से, फिर हम वापस टोटल और फिर हम लगा देंगे नेट ब्लॉक। क्या लगा देंगे? नेट ब्लॉक। हाँ, तो हम पहला डाटा उठाते हैं, जैसे लैंड का उठा लेते हैं। जैसे हमने पहला डाटा उठाया लैंड का, लैंड, ठीक है, भूमि। ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपन में हमारे पास थी जैसे 3 लाख रुपए की, ठीक है।
इसके बाद हमने एडिशन भूमि परचेज कर ली 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, और हमने उसे यूज कर लिया, जो एडिशन है 200 दिन। अभी तक हमारे खरीदे हुए कितना दिन हो गए, 200 दिन। अच्छा, तो टोटल हमारे पास जो एसेट्स हुई है वो कितनी होगी, बराबर लगाएंगे 3 लाख प्लस ये जो 1,50,000, मतलब 4,50,000 की। अच्छा, इस पर फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, हाफ डेप्रिसिएशन इस पर कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लैंड है हमारे पास, भूमि है, उस पर कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी लग सकता है। अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो मतलब फिक्स असेट्स पर लगता है जरूर, पर लैंड पर कैसे लगेगा भाई। लैंड पर अगर हम डेप्रिसिएशन की सोचे कि लैंड भूमि मतलब वो तो हमेशा उसका भाव तो क्या है, बढ़ता ही रहता है, तो लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट ब्लॉक है वो भी कितना आ जाएगा, ये, ठीक है, जो हमारे पास 45 टोटल है, ठीक है, 4,50,000, ठीक है। अब हम जैसे कुछ फर्नीचर ले लेते हैं, जैसे कुछ फर्नीचर का आइटम लेते हैं, फर्नीचर का लेते हैं, और फर्नीचर का हमारे पास है जैसे 5 लाख रुपए का हमारे पास फर्नीचर, ठीक है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया, जैसे कि हमने 1,10,000 का फर्नीचर और ले लिया, ठीक है, और इसे यूज कर लिया हमने 150 दिन, ठीक। जो एडिशन जो अभी हमने ऐड किया है उसे यूज कर रहे हैं 150 दिन, ठीक है। अच्छा, तो टोटल हमारा कितना हुआ, टोटल असेट्स कितनी हमारे पास, ओपनिंग में ये था, ओपनिंग में 5 लाख रुपए की थी फर्नीचर, और हमने एडिशन से अलग 1,10,000 रुपए की, तो कितना हो गया, 6,10,000 रुपए का अभी तक है, ठीक है। फुल डेप्रिसिएशन जैसे हम सरकार ने फिक्स कर रखा है कि भाई फर्नीचर पर फुल डेप्रिसिएशन 10 है, तो हाफ डेप्रिसिएशन की रेट कितनी हुई, 5%। तो जो ओपनिंग जो है हमारे पास बैलेंस, मतलब ओपनिंग जो असेट्स है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। ओपनिंग को तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई वो तो हमारे पास 1 साल हो गए उसे, ठीक है, तो मतलब 180 दिन से प्लस ये, तो उस पर तो कितना लगेगा, फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बराबर 5 लाख का और ये 10%, ठीक है, तो कितना आ गया, 50,000 रुपये उस पर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन एडिशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन एडिशन, जो एडिशन है वो कितना का है, वो यूज हुआ 150 दिन, तो 1,10,000 का कितना, 150 से 180 से कम है तो 5% लग जाएगा, ठीक है। तो कितने रुपए लग गया, 5500 रुपये, कितने रुपए, 5500 रुपये, ठीक है। अब टोटल का देखेंगे हम, तो टोटल का हम देख लेते हैं कि भाई जो टोटल है, तो टोटल हाँ, तो हम क्या लेंगे, हम टोटल में क्या लिख देंगे हम, जो ये टोटल डेप्रिसिएशन लगा है, जैसे ये प्लस ये जो डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। अब नेट ब्लॉक हमारे पास अभी भी संपत्ति कितने रुपए की है, ठीक है, तो वो लिखेंगे, तो हम बराबर लगाएंगे, और जो 6,10,000 है इसमें से हम लेस कर देंगे ये वाला, ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा है। तो हमारे पास संपत्ति आज भी जो फर्नीचर है वो कितने रुपए का, एक मतलब 150 दिन यूज ये हो गया, और 1 साल से ऊपर वो यूज हो गया। ओपनिंग बैलेंस था, जो ओपनिंग हमारे पास पहले था, यूज होने के बाद आज भी हमारे पास 5,54,500 का फर्नीचर है, ठीक है। अभी हम एक और डाटा लेते हैं, जैसे बिल्डिंग का, ठीक है। जैसे हमारे पास बिल्डिंग है 10 लाख की, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एडिशन हमने 15 लाख रुपए की एक बिल्डिंग और खरीद ली, ठीक है, और इस 15 लाख की जो बिल्डिंग खरीदी है और इसे यूज करते हुए हमने 190 दिन हो गए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास पहले 10 लाख की थी, और ये ऐड हो गया 15 लाख, ठीक है। तो हमारे पास 25 लाख रुपए की टोटल आज मतलब संपत्ति है, ठीक है। तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो फुल डेप्रिसिएशन की रेट दे देते हैं। जैसे बिल्डिंग पर हमने फुल डेप्रिसिएशन की रेट दे दी, जैसे हमारी तरफ से हमने 20% दी, और ऑफ हो गए इसका 10%, ठीक।
तो ओपनिंग डेप्रिसिएशन जो ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब ओपन पहले जो हमारे पास थी ओपनिंग मतलब शुरुआत में, उस पर तो कितना लगेगा, 20 ही लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि वो तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, तो 10 लाख का 20%। ठीक है, तो ये आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए क्या है, ओपनिंग पर हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन एडिशन पर जो हमने अभी ली है उस पर कितना लगेगा, 15 लाख का। और इस पर 20% लगेगा या 10%, इस पर भी कितना लगेगा, 20%, क्योंकि इसे यूज करते हुए हमारे को 180 दिन से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो इस पर भी कितना लगेगा, इस पर ये लग गया 3 लाख रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा, 2 लाख प्लस ये 3 लाख। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन लगा 5 लाख। तो नेट ब्लॉक हमारे पास आज भी जो बिल्डिंग है कितने रुपए की है, अगर हम उसे बेचना चाहें, अगर सरकार के हिसाब से देखें, उस पर डेप्रिसिएशन अमाउंट के हिसाब से देखें, तो आज भी हमारी जो बिल्डिंग है वो कितने रुपए की है, 20 लाख रुपए की आज भी हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, अब हम इस पर एक डाटा और ले सकते हैं। जैसे हमने डाटा लिया अब की बार, जैसे एक मोटर बाइक का डाटा लिया, मोटर बाइक। ठीक है, हमारे पास है 50,000 रुपये की। ठीक है, एडिशन कर ली, जैसे हमने 25,000 रुपये की और ले ली। ठीक है, इसे यूज करते हुए हमें जैसे दिन हो गए, जैसे हमने 210 दिन इसे एडिशन को यूज किया, तो टोटल कितने का हमारे पास है संपत्ति, 50,000 प्लस 25,000, 75,000 का। और इस पर रेट है जैसे 15%। ठीक है, तो हाफ का कितना आ गया, 7.5%, 15 का आधा 7.5%। तो ओपनिंग जो शुरुआत में था उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, उस पर तो फिक्स है हमारा कि ये जो 50,000 है इसका 15%। ठीक है, इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन एडिशन जो हमने ऐड किया उस पर कितना लगेगा, 25,000 का, जो ये हाफ वाला है। हाफ लगेगा या फुल लगेगा, क्योंकि इसको 210 दिन मतलब 180 से ज़्यादा दिन हो गए। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा हमारे को, 7500 प्लस 3,750। ठीक है, तो 11,250 का डेप्रिसिएशन लगा। तो नेट ब्लॉक मतलब टोटल हमारे पास अभी भी कितने रुपए की संपत्ति है, तो ये 75,000 माइनस जो ये 11,250 रुपये। ठीक है, तो आज भी हमारे पास 63,750 रुपये का क्या है, नेट ब्लॉक का मतलब जो अभी भी हमारे पास मोटर बाइक जो हमने शुरू में और बाद में एडिशन किया 75,000 का टोटल हुआ था, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन हमें यूज करके जो डेप्रिसिएशन लग गया वो 11,250 का। तो आज भी हमारी जो संपत्ति है मतलब मोटर बाइक है, दोनों जो हमने पहले और अब परचेज की वो 63,750 रुपये की आज भी बनती है। थैंक यू सभी को।